हेलो बच्चों, आज का जो हेडिंग है ना, वो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी का एक नाम और है, क्या बोलते हैं इसे? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, डॉट तो हो गया है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने अच्छा सा पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ा है। उसका मैं एग्जांपल में दूंगा, एक साथ दूंगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में दोनों का एग्जांपल एक साथ दूंगा। जो मतलब इसमें एडवांस लेवल में मैं इसमें एग्जांपल करवाऊंगा तुम्हें, जो बिल्कुल ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। चलो आज हम पढ़ेंगे ये। तो वेक्टर प्रोडक्ट को या तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को बात क्या है, सेम है। तो सिंपल से बात है प्यारे बच्चों, सुनना इधर। लिखा जाता है इसको ऐसा, देखना कि वेक्टर ए ये क्रॉस, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप, ये बोला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बोला था वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई बोले एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन, है ना? तो यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसको? ए क्रॉस बी को। सिंपल सा बात है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर है। और सुनना, देखो तो ए डॉट बी जो होता था ना, वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो इट्स अ स्केलर वैल्यू। देखिए यहाँ पे एन कैप आ गया, मतलब ये तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा क्या देगा? वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आंसर देगा। तो ये बात है दिमाग में रखना। क्या बात है निकला बोलो इससे? इसे निकला सर कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वो इज ऑलवेज इन वेक्टर फॉर्म। वो हमेशा क्या रहेगा? तो वेक्टर के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये बातें याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात, मतलब वो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा हमेशा, तो वेक्टर के फॉर्म में है ना। जबकि डॉट जो होता था ना, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इट्स स्केलर वैल्यू था वो। ये स्केलर वैल्यू नहीं है, ये वेक्टर के फॉर्म में देगा, इसलिए नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, वेक्टर के फॉर्म में ये ऐसा देगा। चलो ए क्रॉस बी क्या होता है, कैसे इसका डायरेक्शन हम देखेंगे, वो थोड़ा हम बात करते हैं। तो मैं लिखता हूं, हाउ वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। हाउ वी डिसाइड, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में होगा ना, तो हाउ वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, हाउ वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इन क्रॉस फॉर्म। ठीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे? अगर दो वेक्टर अगर क्रॉस फॉर्म में है तो क्रॉस में देखो, जैसे मान लो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, मान लिया सी वेक्टर क्या है? क्रॉस बी है। ठीक है, कैसे बोला जाता है? देखना, ये जो डायरेक्शन जो है ना, इसे बोला जाता है राइट हैंड थंब्स रूल से डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे बोला मैंने? राइट हैंड थंब्स रूल से डिटरमाइन किया जा सकता है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दो वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन होगा ना क्रॉस में, वो क्या करेंगे हम? राइट हैंड थंब्स रूल से देखेंगे। कैसे देखेंगे? थोड़ा ये बातें सीखने लायक है, कैसे सीखो। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्या बोला प्यारे बच्चों? ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। राइट हैंड थंब्स रूल क्या बोलता है? ये एंगल है, ठीक है, थीटा है। बोलता है कि ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी होके हाथ को घुमाओ। ये जो पाम है ना, ये जो पाम है, इसको घुमाओ, ए से लेके बी तक घुमाया। ठीक है, घुमाया किसे? ए क्रॉस बी, तो ए से बी, ए क्रॉस बी तो ए से बी क्रॉस ए तो बी टू ए। ठीक है, ए क्रॉस बी तो ए टू बी घुमाया। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, मतलब ये ऐसे घुमाया तो अंदर जा रहा है ना, अंदर मतलब क्या हो गया? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। तो इसको बोला जाता है इनटू द बोर्ड। ये इस बोला तो जाता है क्रॉस से बोला जाता है क्रॉस ही, ये क्रॉस से नहीं है। ठीक है, इसे इट शोज
द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो डायरेक्शन होगा सी वेक्टर का वो क्या होगा, तो अंदर की ओर होगा, सी वेक्टर क्या होगा, अंदर की ओर। अच्छा एक बात और देखो, तो ये देखो तो ए बी का प्लेन है, ए बी का प्लेन है कि नहीं, ये देखो ए बी का है ना, ये सारा क्या ए बी का प्लेन है। अब देखो सी वेक्टर जो है ना प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल ही अंदर है, मतलब नॉर्मल है कि मतलब ए बी के प्लेन के क्या है, नॉर्मल। मैं बोल सकता हूं सी वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या ये बातें समझ में आया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्या चीज, सी वेक्टर। और एक बात और निकल के आता है कि सी वेक्टर जो होता है ना वो नॉर्मल टू ए वेक्टर होगा, और सी वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल टू बी वेक्टर होगा। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है सी वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और सी वेक्टर जो है ना जो अंदर की ओर है वो क्या नॉर्मल है ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? हाँ सर मुझे ये बातें याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अब नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो ए क्रॉस बी, तो यही क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, और कैसे डायरेक्शन हम देखेंगे वो हम तुम्हें अभी लिखा रहे हैं। राइट हैंड थंब्स रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल भी होता है जो तुम्हारे बुक में अलग अलग बुक में राइट हैंड थंब्स रूल, कोई बात है राइट हैंड थंब्स रूल हम बताते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, राइट हैंड थंब्स रूल बोलता हूं, देखना इफ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ, मैं राइट हैंड थंब्स रूल की बात कर रहा हूं, इफ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्या करेंगे सुनो, स्ट्रेच द फिंगर एंड कर्ल, स्ट्रेच करो फिंगर को, स्ट्रेच होता है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेच द फिंगर एंड कर्ल, स्ट्रेच द पाम, पाम बोल दो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेच द पाम या स्ट्रेच द फिंगर, ऐसा बोलो, स्ट्रेच द पाम एंड कर्ल इन सच अ वे, और इसे क्या करो, कर्ल करो, इसका मतलब क्या हुआ, घुमाओ, इसे घुमाओ मतलब कर्ल करो, कर्ल घुमाया इसे, है ना, कर्ल एंड कर्ल फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी तक कर्ल करो, कर्ल किया, ठीक है, देन थम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, थम्स जो है ना रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्या करेगा वो, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा थंब। तो सिंपल सा बात है, सी वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी, अरे बोलो हाँ या ना, तो ए क्रॉस बी, ए से बी अंदर की ओर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर। कोई बोले कि सर मुझे बता दो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा। अब देखना इधर, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी ऊपर की ओर, ये ऊपर है ना अपवर्ड, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट, और मतलब आउट ऑफ द बोर्ड, ये इनटू द बोर्ड, डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड। तो सी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, सी वेक्टर हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डॉट में डायरेक्शन होगा। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर। क्या ये बातें तुम्हें अच्छे से झलक गया क्या? हाँ सर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में शानदार जानकारी मिल गया है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और, इसमें कैसे हम चेक करेंगे? अच्छा मुझे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें इसके बारे में ये बता रखा है, अगर सी ए क्रॉस बी हो, अगर सी ए क्रॉस बी हो, दिस इंप्लाइज दैट सी नॉर्मल टू ए ऑल्सो सी नॉर्मल टू बी। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? हाँ सर मुझे याद रहेगा। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, देखना कोई बोले कि सी डॉट ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे बताओ सी ए में एंगल कितना है 90, तो सी डॉट ए मतलब सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, अरे डॉट ये होता है ना सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos 90 इज 0, तो सी डॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0।
ठीक है क्या। फिर अगर बोले सी डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 90 है, तो ये भी क्या बनेगा 0। तो सिंपल सा बात है, अगर ये बातें पता है तो ये भी बातें पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो क्या ये बातें तुम्हें पता होगा क्या, हाँ सर मुझे ये बातें पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा सर। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। क्या अब सोचो अरे बच्चों, क्या तुम्हें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना आ गया क्या, और मैं एग्जांपल करवाऊं क्या इसमें, हाँ सर मुझे और एग्जांपल करवाओ सर। बहुत बढ़िया सर, आपने तो समझाया, अच्छा लगा सर मुझे। चलो बहुत बढ़िया यार, तुम्हें समझ में आ गया तो और क्या मुझे चाहिए यार, है कि नहीं। यस सर। चलो देखो, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, कोई एक वेक्टर ऊपर की ओर हो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ऊपर की ओर ए वेक्टर, ठीक है, ओके सर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ओके सर, अच्छा है सर, है ना, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। चलो मुझे जानना है कि यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, पी पॉइंट। अब देखना पी पॉइंट पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पी पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा, देखना अगर बोले ए क्रॉस बी, अगर बोले ए क्रॉस बी, पी पे क्या डायरेक्शन होगा, तो क्या बोलेंगे ए क्रॉस बी, ए से लेके बी तक का, ठीक है, ए क्रॉस बी गिव्स अंदर की ओर है, मतलब क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा। बोलो सही बात है क्या, यस सर। अगर वही चीजें यहाँ पे होता तो क्या देता, देखो यहाँ पर चेक करो या तो यहाँ पे करो, बात क्या सेम, लेकिन थोड़ा सा इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या देगा, देखो ए क्रॉस बी, मतलब ये ए क्रॉस बी इधर देगा, मतलब यहाँ पे क्या देगा, तो डॉट देगा। तुम्हें समझ में आया क्या, ये किसका डायरेक्शन है, ये ए क्रॉस बी का है, जो क्या है, तो सी वेक्टर मान लिया, जो किसमें है, इनटू द बोर्ड है, पर ये भी ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है कि नहीं, इधर बाहर की ओर सी बी क्या है, ए क्रॉस बी है, जिसका डायरेक्शन क्या है, तो आउट ऑफ द बोर्ड है। क्या ये बातें समझ में आ गया क्या, यस सर। और कुछ बातें देखो यार, और कुछ देखो, देखो मतलब कभी एक क्रॉस बी, ये सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, और थोड़ा कुछ सीखो और तुम्हें कुछ सिखाऊंगा मैं। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का, प्रॉपर्टीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को एक बात और कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ वी फाइंड इट्स वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा मैं देखता हूं, जैसे देखो ए वेक्टर मान लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर मान लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, मान लिया। कैसे इसका वैल्यू निकालूंगा, ए क्रॉस बी, जैसे ए डॉट बी निकालता था ना, कि वेक्टर मान के ए डॉट बी निकालता था, ठीक है, और ए डॉट बी का ये भी फॉर्मूला पता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मैं इसको कैसे ए क्रॉस बी लिखूंगा, हाउ वी फाइंड इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो कैसे निकालूंगा, तो सुनना, ए क्रॉस बी जो होगा ना, इज डिटरमाइंड बाय डिटरमिनेंट रूल। तो क्या यूज करेंगे हम, डिटरमिनेंट रूल, जो तुम्हें साइड टेंस में पढ़ रखा हो, डिटरमिनेंट क्या होता है, सुनना। ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या होगा डिटरमिनेंट, थोड़ा देखना, क्या करो, आई कैप लिखो, जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के कैप हो जाएगा, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट का रूल ऐसे ही है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप पहले लिख लिया, फिर ए का क्या है, x में y1 x1 y1 और z1, ये a वेक्टर का लिख लिया, ये z1 है, ठीक है। फिर b वेक्टर क्या है, देखो b वेक्टर का है x2 i में, फिर y2, फिर z2, ठीक है। कैसे इसका वैल्यू निकालूंगा, तो ये बातें सीखो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, हेडिंग चाहो तो लिख लो, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे किया जाता है। देखो फॉर्मूला तो पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर वैल्यू गिवन हो वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे निकालेंगे हम, तो ऐसे कुछ बातें हैं। देखो कि आई कैप रखो, देखो आई कैप का जो रोज और जो कॉलम है ना, कॉलम उसे कट कर दो, तो आई कैप इंटू, देखना ये इंटू ये अपॉन ये माइनस ये, तो क्या है बोलो तो y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1,
माइनस, अब देखो ये मिडिल टर्म में है तो मिडिल टर्म क्या लो, माइनस लो, तो माइनस जे के। तो मुझे याद होता है क्योंकि ये 10th में हो रखा है, निकालना होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जे कैप, तो जे कैप को क्या, जे कैप निकालना है, तो जे कैप का कॉलम सॉरी रोज और कॉलम हटाओ, ये और ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 z2, देखो x1 z2 माइनस x2 z1 माइनस x2 z1। अरे ये बिल्कुल डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये सॉल्यूशन है जो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया प्लस के कैप, प्लस के कैप, तो के कैप वाला ये और ये हटाओ, अब ये दोनों बचा और ये दोनों बचा, तो x1 y2 तो x1 y2 माइनस x2 y1 ये समझ में आया बच्चों क्या है? हाँ सर, क्या ऐसा सॉल्व हो सकता है क्या तुमसे? हाँ सर मेरे से सॉल्व ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमसे मतलब ऐसा फॉर्म में सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ सर सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये हो गया। अब थोड़ा कुछ बातें पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे मिटाता हूं जो तुम इसे लिखो, और मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए आएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। चलो इसका पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा आज हम देखेंगे, ठीक। तो देखो तो क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये। चलो करते हैं, ए क्रॉस फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी क्रॉस ए। क्यों लिखा जाता है इस तरह से, देखो आ जाएगा समझ में। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी कहो तो अंदर आएगा, ठीक है। और अगर तुम कहो ए क्रॉस बी तो अंदर आएगा, ठीक है। अगर कहो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए मतलब बी से ए तक आओ, तो बी क्रॉस ए क्या देगा, बी क्रॉस ए मतलब बी टू ए, तो बी टू ए मतलब ये क्या, डॉट मतलब बाहर मतलब एक अंदर तो एक बाहर, तो एक प्लस तो एक माइनस, इसलिए ये माइनस का बी क्रॉस ए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब समझ में आ गया। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्शन क्या है, तो ये है। और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो डॉट है, एक प्लस तो एक माइनस, एक अंदर तो एक बाहर है, इसलिए माइनस लिखा गया, सिंपल सा बात है। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखो क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी, एक टाइप का इंटू ही होता है, ये मल्टीप्लाई ही होता है, ये डॉट मल्टीप्लाई और एक ये मल्टीप्लाई क्रॉस, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तुम्हें समझ में आया क्या लिखा मैंने, ये समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। ये सब चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और देखो ए क्रॉस बी प्लस ए, ये बातें लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अगर कोई कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट हो और ए क्रॉस बी हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे अगर हो लिखा जाएगा के ए क्रॉस बी, इंटू कर दो, चाहे इसको चाहो तो के ए क्रॉस इंटू के बी वेक्टर। बात क्या है सेम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो सब बहुत अच्छा। अच्छा ए वेक्टर, उसके बाद लिखा हुआ ए वेक्टर, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या लिखोगे तुम, तो ए क्रॉस ए सर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का मैं ऐसा लिखूंगा सर, ए क्रॉस ए का जो वैल्यू होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। अच्छा मुझे ये बताओ ए क्रॉस ए मतलब ए में एंगल कितना है, 0, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डेट इज 0, तो ए क्रॉस ओ क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। क्या बात बोलो, समझ में आया कि जिसमें बी क्रॉस बी क्या होगा, 0, ठीक है क्या, बहुत अच्छा सर। फिफ्थ में देखो ए क्रॉस नल वेक्टर इक्वल टू गिव्स नल वेक्टर, ए क्रॉस नल वेक्टर इक्वल टू 0, सिंपल सा बात है, ठीक है क्या, यस सर। फिफ्थ क्या है प्यारे बच्चों, सिक्स्थ क्या है जो सीखने लायक है, जो बच्चों को ये चीज याद होना चाहिए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या आना चाहिए, तो सीखो, इसमें आना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होता है। ये फॉर्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा जाता है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? वेरी वेरी, एक क्रॉस बी क्रॉस सी क्या लिखा जाएगा, ए डॉट सी बी वेक्टर इंटू में, ठीक है, माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन आएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उस टाइम, इसलिए फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये सब फॉर्मूला है। और सेवंथ क्या है, थोड़ा और बातें सीखो। क्या ये बातें तुम सीख रहे हो क्या? हाँ सर मैं सीख रहा हूँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, तुम तो फर्स्ट क्लास है, तुम्हें तो मजा आएगा पढ़ने में। आज देखो 6 में क्या है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें सिखाता हूं। कोई बोले आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो क्या बोलोगे? जैसे ए क्रॉस ए वेक्टर, ए क्रॉस ए 0, तो आई कैप 0, सिंपल सा बात है। क्या लिखोगे तुम बोलो? तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन। अब सोचो कि आई एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कितना 0 एन कैप, तो सिंपल सा साइन 0 समथिंग 0, तो आई क्रॉस ए क्या होगा 0। फिर बोले जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। समझ में नहीं आ रहा? ये सर आ रहा है सर। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, के क्रॉस के कैप 0, जे कैप 0। अजय याद रखो, तो डॉट में क्या होता था, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो वहां पे 1 होता था, यहाँ पे क्या है 0 है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये सब मुझे याद होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही इसमें नहीं है। चलो 6 में आते, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7th में सुनना, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, डायरेक्शन देखो क्या होगा, आई क्रॉस जे। चलो मैं तुम्ही से पूछता हूं आई क्रॉस जे क्या होगा। तुम्हें मान लो इसका एक रूल भी होता है फाइंड करने का, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हें आता है क्या वो बातें? अगर आ गया तो समझो तुम्हारा अच्छा है। अच्छा आई क्रॉस जे व्हाट, तो आई एक्स एक्सिस में और जे किस में, वाई एक्सिस में सर। बहुत बढ़िया। आई क्रॉस जे आई कैप और ये जे कैप, ठीक है सर। आई क्रॉस जे मतलब आई से जे कैप में आओ, आई से जे कैप में व्हाट, आई क्रॉस जे आई से जे कैप, इट गिव्स, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बिल्कुल आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट ऑफ द बोर्ड ये एक्स ये वाई, तो ये जेड, अरे जेड ही तो होगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, जेड। जेड ऐसे होगा ना, ऐसे जेड, ठीक है क्या? जेड मतलब क्या, आई क्रॉस जे, तो जेड मतलब के कैप। तुम्हें समझ में आया क्या बातें? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। आ गया क्या? यस सर। ऐसे बोलो जे क्रॉस के कैप। अब सोचो जे क्रॉस के अगर बना दिया तो जे क्या, तो मान लो कि ये जेड एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, तो एक्स क्या होगा, बिल्कुल इधर होगा, ऐसे होगा, एक्स बिल्कुल ऐसे होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये बिल्कुल जेड होगा, मतलब ये ऐसा क्या, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा है, एक इधर इधर और ये इधर, ठीक है। अब ये भी एक्स इधर की ओर है, ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे बना दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो बोलता है जे क्रॉस के कैप, तो ये जे है और ये क्या है, के कैप है। अब बोलो क्या होगा, देखो जे क्रॉस के क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, देखो मुझे बताओ जे क्रॉस के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें ये बातें तुम्हें आएगा क्या? बोलो आई जे के, मुझे बताओ। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करोगे, अगर ये उल्टा करोगे ना प्यारे बच्चों, उल्टा कर दोगे तो सब कुछ उल्टा आ जाएगा। अगर वाई के यहाँ होता जे क्रॉस के, तो ये आता है एक्स एक्सिस में उल्टा। इसीलिए अब देखो बेसिक तो यही है, लेकिन कुछ घटाया जाता है चीजें। देखो मैं इसके अनुसार नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, मान लो वाई एक्सिस ये मान लिया और जेड ये मान लिया, तो क्या आएगा, देखो तो जे क्रॉस के ये आएगा ऊपर, मतलब पॉजिटिव एक्स, और ये करोगे तो नेगेटिव एक्स, ठीक है। समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं इस नियम से नहीं बताता हूं, मैं इस नियम से बताता हूं जो एक नियम है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक लूप मान लो, लूप मान लिया,
वो भी एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मान लो। एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है ये डायरेक्शन में मान लो लूप। कैसे निकालेंगे अब थोड़ा सीखना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आई कैप मान लो, ये जे कैप मान लो, ये के कैप मान लो, ठीक है सर। आई क्रॉस जे, आई से जे कैप में आओ तो क्या आ रहा? के कैप, तो के कैप लिख लिया। अब बोलता है जे क्रॉस के, जे से के कैप में आओ तो क्या दे रहा है? आई कैप, तो यहाँ आई कैप। जे से के कैप तो जे क्रॉस के, जे से के तो आई कैप, और आई क्रॉस जे तो आई से जे तो के कैप। उसके अलावा अब बोलता है के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई, इसके अलावा क्या है? जे, तो जे कैप। समझ में आ नहीं आ रहा? यस सर। अगर कोई बोले जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो देखो जे कैप डॉट आई कैप उल्टा आ रहा हूं ना मैं, जे से आई कैप में आ रहा हूं उल्टा, तो ये होगा माइनस के कैप। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर समझ में आ गया सर, ठीक है। तो ऐसे आई क्रॉस जे बराबर माइनस जे क्रॉस आई, होता नहीं होता है? यस सर। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए माइनस आया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर। कोई बोले कि जे क्रॉस के का वैल्यू, तो देखो तो एंटी क्लॉकवाइज में हाँ हो गया ना, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है बहुत बढ़िया। कोई बोले कि आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के कैप। अब देखो आई से कैप उल्टा रहा हूं ना, उल्टा रहा हूं तो माइनस जे कैप। समझ में आया नहीं आया? यस सर। मतलब आई क्रॉस जे आ रहा हूं तो आई से जे कैप में आऊंगा तो नेक्स्ट क्या मिला? के कैप। और ए क्रॉस आई तो ए से आई जा रहा हूं तो वो मिला प्लस जे कैप। लेकिन आई से अगर के कैप आया, आई क्रॉस के आया, क्योंकि उल्टा में आया ना तो माइनस जे कैप। तो सिंपल सा बात है, ये बातें तुम्हें आना चाहिए। बोलो हाँ या कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो तो ये प्रॉपर्टीज यहां से खत्म। अब थोड़ा मैं इसमें और एक बात सिखाता हूं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो बेहद ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं, देखना ए क्रॉस बी जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। बहुत बढ़िया सर। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, आपस में अगर पैरेलल होगा तो क्या वैल्यू होगा प्यारे बच्चों? आपस में अगर पैरेलल होगा तो क्या वैल्यू होगा? वैल्यू होगा आपस में पैरेलल मतलब व्हाट? तो थीटा जीरो, तो थीटा जीरो तो साइन जीरो जीरो, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो। मतलब डिटरमिनेंट जो हो जाएगा, डिटरमिनेंट मतलब ए वेक्टर x1 हो तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और क्या x1 मैं लिखाया ना, ठीक है क्या? ए वेक्टर को x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप और x2 y2 और z2, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो। ए क्रॉस बी ये होता है ना। अरे ए वेक्टर मान लो गिवन है, बी वेक्टर मान लो गिवन है, तो सिंपल सा बात है, ये बातें याद होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर मुझे पता हो गया सर, मुझे ये बातें याद होना चाहिए क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है यार। x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर दो वेक्टर का पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? जीरो होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, हाँ ये बात रूल है सुनना, अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर निकालना है तो हमेशा यूज हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे हमेशा। ये मत यूज ना कर रहा हूं मैं, एन कैप साथ आता है ये, ठीक है। अगर नॉर्मल हो तो क्या होगा? नॉर्मल हो तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin 90 sin 91 एन कैप की कंडीशन आएगा, जो याद होना चाहिए। याद क्या? ये याद है, ये याद है अपने आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चीजें इसमें है जो इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें ये पता था क्या? यस सर मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है मुझे। चलो बहुत बढ़िया बच्चा। चलो तो यहां तक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जो मैं इसमें करवाऊंगा, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है थोड़ा करते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो करते हैं, देखो एक सिंपल सा करते हैं क्वेश्चन, करते हैं, सुनना एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप
एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये है। चलो बहुत बढ़िया। बोलता है फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर which is normal या perpendicular और perpendicular to both of them, बोलता है डायरेक्शन बताओ, क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ वेक्टर का जो कि ए और बी के क्या हो, नॉर्मल हो, उसका डायरेक्शन बताओ। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि ए और बी का जो नॉर्मल होता था वो कौन सा वेक्टर होता था? तो ए क्रॉस बी जो होता था ना, जो सी वेक्टर जो होता था, ए क्रॉस बी, ये जो सी वेक्टर था वो ए का भी नॉर्मल होता था और बी का भी नॉर्मल होता था। ठीक है सर, तो मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब निकालना है सी यूनिट वेक्टर। क्या होगा? सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बोला? फिर बाकी समझ में आया क्या? ये क्या है? तो यही निकालना है। देखो जब भी निकालने बोले डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन मतलब हो गया यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है जो बिल्कुल नॉर्मल हो, किसके? ए और बी से। तो सी ए क्रॉस बी होता है, सी जो वेक्टर है, ए का भी नॉर्मल बी का भी नॉर्मल, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। सिंपल से आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सी ए क्रॉस बी का सोल्यूशन कर दो पहले। तो सी ए क्रॉस बी का क्या वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों? थोड़ा देखो, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, क्या ए में क्या है? 2 3 0। ठीक है, बी में क्या है? 1 1 1। सॉल्व कर दो। आई कैप बोलो क्या आएगा? आई कैप बोलो, ये और ये कैंसिल, इसका रोज और कॉलम, इसका रोज और कॉलम खत्म। ये इंटू ये 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस जे कैप, ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 1 1 इंटू 0 प्लस के कैप बोलो, के कैप कहो तो ये और ये खत्म, ये इंटू ये, 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 माइनस 3। बोलो सही बात है क्या? यस सर। क्या वैल्यू आ गया? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया क्या ये बात है? हाँ सर। तो सी जो वेक्टर है ए क्रॉस में, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या आ गया? ये आ गया सी वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आया क्या? हाँ सर। और सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलता है निकालने के लिए, तो मुझे बताओ सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों, इसको ऐसा लिखो, सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो सी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 9 और 4 13 13 14 तो रूट 14। ये स्क्वायर है हर जगह, तो जितना नेगेटिव है सारा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आंसर आ गया। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ से समझ में आ गया। देखो प्यारे बच्चों, क्या है, बच्चों को इससे न्यूमेरिकल सोल्व करने में हार्ड लगता है, उससे क्वेश्चन नहीं हो पाता है, वेक्टर से खासकर। तो क्या करेंगे? वेक्टर से क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या करो, तो बेसिक जो चीजें है ना वो अच्छे लगाना सीखो। बेसिक लगाना सीख गए तो समझो सब कुछ तुम्हें आ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, पता है क्या है, इसका प्रॉपर्टीज याद रखो। प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, कुछ भी निकालना हो, देखो मैं और न्यूमेरिकल दूंगा, शायद में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो करते हैं और न्यूमेरिकल इसमें। देखो तो सिंपल सा बात है, ये चीजें तुम्हें आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे भी नहीं है सर। आप जैसा पढ़ाया कि मुझे याद हो गया सर, अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया।